क्या कभी सोचा है पवित्रता की परीक्षा हमेशा स्त्री को ही क्यों देनी पड़ी? जैसे सीता त्याग की नहीं पीड़ा की मूर्ति बन गई। सीता का हरण रावण ने किया, लेकिन सवाल समाज ने सीता से किया। जैसे वनवास और युद्ध जीतने के बाद जब पूरा संसार राम के साथ खड़ा था, तब भी सीता को खुद को साबित करना पड़ा। जैसे अग्नि परीक्षा केवल आग में चलना नहीं थी, वह समाज की शंका में जलना थी। सीता जानती थी अगर वह चुप रही तो आने वाली हर स्त्री को यही परीक्षा देनी पड़ेगी। और ऐसे ही आज भी जब कुछ गलत होता है तो पहले सवाल पूछा जाता है, तुम वहाँ क्यों गई थी? तुमने कुछ किया तो नहीं? ऐसे ही अहिल्या, एक क्षण का छल और जीवन भर का शाप। अहिल्या ने कोई पाप नहीं किया, वह छल में फंसी थी, लेकिन समाज ने इसे गलती मान लिया। एक पल में उन्हें पत्थर बना दिया गया, बिना सुने बिना समझे। अहिल्या का पत्थर बनना असल में स्त्री की चुप्पी का प्रतीक था। जब राम ने उन्हें मुक्त किया तो यह केवल मोक्ष नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि स्त्री को भी सुना जाना चाहिए। ऐसे ही आज भी कई स्त्रियां गलत हालात की वजह से पत्थर बना दी जाती हैं, न आवाज और न पहचान। तीसरी तारा जो अनसुनी रह गई। तारा युद्ध रोक सकती थी, वह जानती थी कि सुग्रीव और राम धर्म के पक्ष में हैं। उन्होंने बाली को समझाया, पर पुरुष अहंकार ने स्त्री की समझ को दबा दिया। जब बाली मरा तो सारा दोष तारा पर आया। इतिहास में तारा सबसे बुद्धिमान स्त्रियों में थी, फिर भी उन्हें विधवा के नाम से याद किया गया। ऐसे ही घर, ऑफिस, समाज सलाह स्त्री की ली जाती है, लेकिन मानी नहीं जाती। चौथी मंदोदरी जो असहाय थी। मंदोदरी जानती थी रावण का रास्ता अधर्म का है। उन्होंने बार बार चेताया, पर शक्ति और अहंकार सत्य से बड़ा बन गया। जब रावण मरा तो इतिहास ने यह नहीं पूछा उसने पत्नी की बात क्यों नहीं मानी, बल्कि यह कहा गया वह रावण की पत्नी थी। ऐसे ही आज भी पति की गलती घर का कलंक औरत के नाम पर ही लिखा जाता है। पांचवी गांधारी, जिनका मौन भी अपराध बन गया। गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांधी, लेकिन असली पट्टी समाज ने उनके मुख पर बांधी। जब कौरव अन्याय कर रहे थे तो उनसे पूछा गया, आपने रोका क्यों नहीं? जब बोली तो कहा जाता, औरत होकर राजनीति में क्यों? गांधारी की सबसे बड़ी सजा उनका मौन नहीं, उनका न सुना जाना था। आज की नारी ऐसे ही बोले तो बदतमीज और न बोले तो दोषी। तो देखा आपने, उस समय स्त्री की परीक्षा अग्नि से होती थी, आज समाज की नजरों से होती है। आग बदल गई है, लेकिन जलने वाली आज भी स्त्री ही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।